सुधांशु जी, आपसे पहला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, ये तो सच है कि आप लोगों ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अच्छा, मतलब अगर 89% बच्चा लेके आए तो उसको पॉलिटिक्स में जबरदस्त माना जाता है। ये स्ट्राइक रेट ऐसा है आपका, 148 में आप 132 सीट जीत गए हैं। सबकी नजर इस बात पर है कि लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव आते आते आप लोगों ने 5 बड़ी चीज बताई जो ऐसी की जो इस जीत के पीछे की वजह बनी। दूसरा, क्या देवेंद्र फडणवीस और आपके कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ होगा या आपको बिहार जैसा एक नीतीश कुमार यहां भी मिल गए? चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अपने क्या करना। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि लोकसभा से अब तक हमने क्या किया और क्या विपक्ष ने किया, उस कारण से भी कुल मिला के रहा। पहली बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सब वही थे जो लोकसभा में थे। एक बात मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, हो सकता है हमारे समर्थक या वोटरों को उस समय कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हो। चुप कर बे कुत्ते। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? इस कारण से बहुत से लोग वोट डालने नहीं आए। आज समझ में आता है कि जो 5% ज्यादा वोटिंग हुई वो हमारी हुई थी, हमारी रह गई थी उस जमाने में। दूसरी बात यह भी एक बात थी कि एक भ्रम का वातावरण फैलाने में विपक्ष और कांग्रेस पार्टी सफल रही थी। अच्छा, और एक कहावत होती है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया था, मुझे लगता है जनता अब उसको पूरी तरीके से समझ गई। इस दरमियान हमारी सरकार ने जो विकास के शानदार काम किए, हमारी पार्टी के संगठन और सहयोगी दलों के संगठनों ने जिस ढंग से उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मोदी जी की जो विश्वसनीयता है, जिसे मोदी की गारंटी कहते हैं, उसके प्रति जनता का जो विश्वास है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये क्या बात करता है यार? वह दिखाई पड़ा। और इसके साथ साथ एक सांस्कृतिक गौरव का भाव भी दिखाई पड़ा। जो कुछ बिखराव करने का प्रयास किया जाता था, जनता को वह भी समझ में आया। तो मुझे लगा एक जो भ्रम जाल बनाया गया था वह पूरी तरीके से टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा के बाद जो कुछ महाराष्ट्र में दिखाई पड़ा है, Not bad. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और महाराष्ट्र में जिस प्रकार की अभूतपूर्व विजय हुई है, मेरे विचार से हम लोग भी विश्लेषण करेंगे कि इस प्रकार का हमें प्रचंड समर्थन मिला तो अंजना जी एक या दो कारण नहीं होंगे, उसके कई कारण होंगे और इस पे ईमानदारी से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाई अभी देवेंद्र फडणवीस जी का वो बड़ा फेमस शेर सुनाया जा रहा था ना कि मैं समुंदर हूं, मुझे उतरता समझकर घर मत बसा लेना, मैं लौट के आऊंगा। अबे साले, तभी सॉरी। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो परिवर्तन हुआ, जो रंगत बदली है लोकसभा से यहां तक, उसको एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि मोदी जी की तरफ से समझ लीजिए, भाजपा की तरफ से समझ लीजिए, महायुति की तरफ से समझ लीजिए कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए अंजना जी, अभी जितना विश्लेषण किया इन्होंने, क्या समंदर वापस लौट के आया वगैरह वगैरह जो भी है। हमारे नागपुर में तो नागनाला है जिसमें कई घर बहते हुए हमने देखे हैं और उसके बाद 132 चुन के आते हुए भी देख रहे हैं हम लोग। तो ये मुझे जान लेना कि ये भ्रमजाल जो है ये झारखंड में चल गया और ये भ्रमजाल महाराष्ट्र में नहीं चला। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जुम करो। तो भ्रमजाल है या नहीं है, ये एक बार ये लोग तय कर ले और फिर उसका विश्लेषण करने की कोशिश करें। मुझे लगा सुधांशु जी बड़े सुलझे हुए हैं, जानकार भी है, ज्योतिष भी है, मैंने सुना है, वो कुछ जानते हैं। वो भी पहले इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि हमारा 132 आएंगे, हम 250 क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन आज बोल रहे हैं। एक बात है, हम लोग इसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, क्या हुआ है वो भी देख लेंगे। लेकिन कुछ सवाल मैं भी आज खड़ा करना चाहूंगा आपके माध्यम से अंजना जी। देखिए, महंगाई चरम पर है, घर चलाना मुश्किल है, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाएं हो, हर कुछ चरम पर है, एकदम चरम पर है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। किसान के फसल को दाम नहीं है,
सोयाबीन 4,892 एमएसपी है, 3,200 में बेचना पड़ रहा है, लेकिन वही किसान को और आम आदमी को वही तेल जो है 200 रुपए किलो से खरीदना पड़ रहा है। हर 15 किलो का एक पीपा होता है, उसके ऊपर जो है उसको 40 से 50 रुपए जो है ज्यादा देना पड़ रहा है। महिलाओं पे अत्याचार लगातार बनते रहे। 64,000 महिलाएं साल की गायब है महाराष्ट्र से। बदलापुर में हमने कितनी चर्चाएं की, पुणे, अकोला, नासिक, कई जगह, नागपुर, कई जगह महिलाओं पे, छोटी छोटी बच्चों पे अत्याचार हुए और सुरक्षा का मुद्दा हमने उठाया था। तो उनको जो है ये भ्रमजाल लगता है। तो देखिए प्रचंड बेरोजगारी महाराष्ट्र में, यानी 17,000 कांस्टेबल के पद के लिए 48 लाख फॉर्म भर रहे, एग्जाम्स नहीं हो रही, 5 साल के लोगों बच्चों के उम्र जो है वो निकल रही, एज बार हो रहे बच्चे, पोस्ट नहीं आ रही है, एग्जाम आती है तो पेपर लीक होते हैं। क्या इन सब मुद्दों को लेकर मतदान हुआ है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेहरबानी कीजिए, ये भाषा ठीक नहीं आपकी। अब राहुल जी के बारे में ये लोग कहते हैं, क्या राहुल जी ने क्या कहा था? हम सोयाबीन को 7,000 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, महालक्ष्मी में हम 3,000 रुपए देंगे, 3 लाख रुपए तक किसान का कर्जा माफ कर देंगे, कपास की नीति तय करेंगे, कपास और प्याज की और आयात निर्यात में स्थिरता लाकर किसान को दाम मिले, इसकी कोशिश करेंगे। 2013 के लेवल पे भाव है, 2013 के लेवल पर रंजना जी, सोयाबीन के, कपास के और सारे फसल के। खत्म।